नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियन और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 56वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 56वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये मुकाबला सिर्फ मुंबई और गुजरात के बीच एक मैच नहीं, बल्कि प्ले-ऑफ में पहुंचने की भी तगड़ी लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी, तो वही गुजरात की टीम अपना पूरा दमखम इस मुकाबले को जीतने के लिए झोंक देगी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर उनको साई सुदर्शन के हाथों के पकड़वाकर मात्र 2 रन के स्कोर पर ही मुंबई की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रियान को सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौटना पड़ा। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में मुंबई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन ही बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान की शुरुआती 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन ही मिल सका। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने दूसरे ओवर में 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार रोहित का विकेट छटकाने की फिराक में थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को दे दिया। लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका झड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 15 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे ओवर में अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। अरशद खान अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों के पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात टाइटंस को रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। रोहित अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रन का योगदान देकर ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुंबई की टीम को मात्र 26 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे। लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरशद खान ने चौथे ओवर से सिर्फ 2 रन खर्च करके एक विकेट भी अपने नाम कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन नहीं बन पाया। 5वें ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर सूर्य कुमार ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव के कैच आउट होने का चांस बना, लेकिन
लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को बड़ा जीवन दान मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। सिराज का यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से डान बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान के ओवर में विल जैक्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अरशद खान के होश उड़ गए। 6वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने अंदाज में 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए और अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से अरशद ने 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से विल जैक्स चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। किशोर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। सूर्य कुमार और विल जैक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ विल जैक्स अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर गुजरात के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की शुरुआती 4 गेंद पर सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन ही मिल सका। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 10वें ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स गुजरात की टीम के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे, जिनको आउट करना गुजरात के लिए बहुत ही जरूरी था। अंत में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। वानखेड़े की पिच पर यह स्कोर कुछ कम जरूर लग रहा था, लेकिन अगर गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ पर काम किया तो मुकाबले में जान बाकी थी। अब गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत होने वाली थी। लक्ष्य था 156 रन का और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। इस जोड़ी ने इस सीजन में कई बार गुजरात को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन आज चुनौती अलग थी। पहला ओवर लेकर आए मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चहर। उन्होंने नई गेंद से वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। तेज हवा में मूव करती गेंदें, ऑफ स्टंप के बाहर उठती हुई स्विंग और बल्लेबाजों को खामोश करने वाली लाइन लेंथ। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन ड्राइव खेलकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद दीपक ने अपनी लाइन को टाइट रखा और बाकी ओवर में कोई रन नहीं लुटाया। नतीजा केवल 6 रन ओवर में आए और दबाव बरकरार रहा। अब गेंद थामी ट्रेंट बोल्ट ने, जो स्विंग गेंदबाजी के बादशाह माने जाते हैं। वानखेड़े की हवा अब उनके लिए जैसे वरदान साबित हो रही थी। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ट ने एक लाजवाब आउट स्विंगर डाली। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव हुई और साई सुदर्शन का बल्ला उस गेंद को चूमता हुआ निकल गया। विकेट के पीछे खड़े रिकेल्टन ने कोई गलती नहीं की और साई सुदर्शन महज 6 रन पर आउट हो गए। गुजरात को जल्द ही पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए जोस बटलर, जिनसे उम्मीद थी कि वह पारी को स्थिरता देंगे।
लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें भी सेट होने का मौका नहीं दिया और ओवर में सिर्फ 3 रन ही निकलने दिए। हवा अब तेज हो चुकी थी और आसमान में बादल मंडराने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन तब तक मुंबई के गेंदबाजों ने इस मौसम को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और वह जैसे गेंद के साथ जादू कर रहे थे। हवा की मदद से उनकी गेंदें जबरदस्त स्विंग कर रही थी। इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर यॉर्कर, हर हथियार का वह परफेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। शुभमन गिल जो आमतौर पर सहज नजर आते हैं, हर गेंद पर जूझते दिखे। बुमराह ने उन्हें एक भी आसान गेंद नहीं दी और बटलर को भी बांध कर रखा। नतीजा, इस ओवर से केवल 3 रन आए और दबाव बढ़ता चला गया। चौथा ओवर फिर से ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। गेंद हाथ में थी, आत्मविश्वास आसमान पर। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी सी लेग साइड पर मिस हो गई और शुभमन गिल ने मौका नहीं गंवाया। लेग ग्लांस के जरिए चौका जड़ दिया। ये एक ऐसा शॉट था जिससे थोड़ा दबाव कम जरूर हुआ, लेकिन बोल्ट ने तुरंत वापसी की और बाकी गेंदें एकदम सटीक डाली। इस ओवर से 6 रन आए। अब मैदान पर फिर से बुमराह थे और यह था पारी का 5वां ओवर। इस ओवर में गेंद हवा में लहराते हुए इतनी तेजी से स्विंग हो रही थी कि गिल और बटलर दोनों बार बार चकमा खा रहे थे। गेंद कभी अंदर कभी बाहर बुमराह जैसे बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। इस ओवर से कुल 2 रन ही बने। गिल और बटलर दोनों के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी और अब 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 21 रन पर 1 विकेट। ये एक बेहद धीमी और दबाव से भरी शुरुआत थी। 5 ओवर की बेहद धीमी शुरुआत के बाद अब जरूरत थी रफ्तार पकड़ने की। स्कोर बोर्ड पर दबाव बढ़ रहा था और अब गेंदबाजों पर हावी होने की बारी थी। ऐसे में छठा ओवर लेकर फिर आए ट्रेंट बोल्ट, जो अब तक अपनी स्विंग और टाइट लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे हुए थे। लेकिन इस बार जोस बटलर ने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं बैठेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन लैप शॉट खेलते हुए डीप फाइन लेग के ऊपर से शानदार जड़ दिया। यह शॉट जितना साहसिक था उतना ही स्टाइलिश भी। पूरे वानखेड़े में शोर गूंज उठा, मगर बोल्ट ने अपने अनुभव से वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही दिए, जिससे ओवर में कुल 8 रन ही आए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 29 रन। अब खेल अपने उस मोड़ पर था जहां गुजरात को किसी बड़े ओवर की दरकार थी और यही मौका लेकर आए दीपक चहर, जो इस मैच में काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन बटलर अब खुल चुके थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से जबरदस्त चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और चौका लगाकर ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए। यह अब तक का गुजरात के लिए सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। अब बारी थी 8वें ओवर की और गेंद थामी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने। लेकिन मैदान पर जोश से भरे जोस बटलर ने कप्तान की गेंदों को भी बख्शा नहीं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक और क्लासिक चौका जड़ दिया, जो गेंदबाज और कप्तान दोनों के आत्मविश्वास पर चोट जैसा था। इसी चौके के साथ गुजरात का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन दूसरी ओर शुभमन गिल का संघर्ष अब भी जारी था। वो गेंदें झेल रहे थे, टाइमिंग नहीं बन रही थी और रन गति धीमी कर रहे थे। 25 गेंदों पर महज 15 रन बना चुके गिल पर दबाव साफ नजर आ रहा था। लेकिन इसी ओवर में हार्दिक ने एक नो बॉल फेंकी, जिसने गुजरात को बड़ा मौका दिया। फ्री हिट पर शुभमन गिल ने लंबा मारकर जैसे सारी कुंठा एक ही शॉट में निकाल दी। यह सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि गिल के आत्मविश्वास की वापसी का संकेत था। इस ओवर में 2 चौके, एक 3 वाइड और 2 नो बॉल के साथ कुल 18 रन आए। गुजरात की पारी में पहली बार ऐसा ओवर दिखा जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया। इसी ओवर के दौरान गिल और बटलर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, जो 43 गेंदों में आई थी। यह साझेदारी अब मैच की दिशा बदल सकती थी। 9वां ओवर लेकर आए करण शर्मा, एक अनुभवी स्पिनर जिनकी भूमिका थी रन गति को थामना, और उन्होंने वही किया। पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी। उन्होंने गिल और बटलर को शॉट्स के लिए मजबूर किया, लेकिन फील्डिंग सटीक थी, जिससे सिर्फ 5 सिंगल रन ही मिल सके। अब पारी का 10वां ओवर और मैदान पर एक अनोखा दृश्य। दरअसल मुंबई के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पहली पारी में गेंद सिर पर लगने के कारण बाहर जाना पड़ा था और उनकी जगह लिए गए कंक्शन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार अब गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने भी करण शर्मा की ही तरह सिर्फ 5 रन दिए और गुजरात को एक बार फिर बांध दिया। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 1 विकेट पर 68 रन। अब अंतिम 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए 88 रन और चाहिए थे।
शुभमन गिल और जोस बटलर दोनों 28 रन बनाकर सेट थे, लेकिन अब जरूरत थी एक तेज तर्रार साझेदारी की जो मैच को एक तरफा बना दे। पारी के 11वें ओवर में एक बार फिर गेंद थामी करण शर्मा ने। गुजरात को अब हर ओवर में रन चाहिए थे और शुभमन गिल भी अब धीरे धीरे अपनी लय में लौटते नजर आने लगे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करण की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त चौका जड़ दिया। यह शॉट गिल के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत था। पूरा ओवर मिला जुला रहा। कुल 8 रन आए और गुजरात की पारी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन फिर आया 12वां ओवर और यहीं से शुरू हुई असली कहानी, रोमांच, नाटकीय मोड़ और किस्मत के रंग। गेंदबाजी करने आए कंक्शन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार, जो पहले ही अपने सटीक बॉलिंग से सबको चौंका चुके थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। मिडोन पर खड़े तिलक वर्मा के पास सीधा आसान कैच था। पूरा वानखेड़े सांस रोककर देख रहा था, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथों से छिटकी और जमीन पर गिर गई, मुंबई के चेहरे लटक गए और गुजरात के खेमे में राहत की सांस भर आई। गिल को मिला जीवनदान इस मैच के रुख को पलट सकता था, लेकिन अश्विनी कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगले ही गेंद पर शानदार वापसी की। इस बार सामने थे जोस बटलर, जो सेट थे और तेजी से रन बना रहे थे। अश्विनी ने जैसे ही देखा कि बटलर क्रीज से बाहर आ रहे हैं, उन्होंने होशियारी से गेंद को बाहर की ओर फेंका। बटलर चूक गए। गेंद सीधे विकेटकीपर रिकल्टन के दस्तानों में समा गई। मैदान पर कोई अपील नहीं हुई, लेकिन रिकल्टन ने कप्तान से तुरंत डीआरएस लेने का इशारा किया। डीआरएस लिया गया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बटलर के बल्ले को छूकर गई थी। तीसरे अंपायर ने आउट का इशारा किया और मुंबई को मिली बड़ी सफलता। बटलर 27 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात को लगा झटका स्कोर था। अब 78 पर 2 विकेट। अब मैदान पर उतरे इंपैक्ट प्लेयर शेरफेन रदरफोर्ड, जिनसे सभी को तेज रन बनाने की उम्मीद थी। अश्विनी का यह ओवर बेहद प्रभावशाली रहा। सिर्फ 3 रन दिए और बटलर जैसे बड़े विकेट पर कब्जा जमाया। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद थमा दी, एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर विल जैक्स को। शुरुआत शानदार रही। पहली 3 गेंदों में केवल 1 रन, लेकिन फिर आया रदरफोर्ड का तूफान। 3 गेंदों पर 2 चौके और एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। इस ओवर में कुल 15 रन आए और गुजरात को वही मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। 14वां ओवर फिर से अश्विनी कुमार लेकर आए, जो अभी तक प्रभावशाली रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड अब पूरे रंग में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक तेज पुल शॉट खेलते हुए लेग साइड पर जोरदार जड़ा। गेंद दर्शकों के बीच 12 गेंदों में 26 रन रदरफोर्ड ने पिच पर आते ही मैच का रंग बदल दिया। इसके साथ गुजरात का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। पूरे कैंप में जोश भर गया। 14 ओवर के बाद स्कोर था 107 रन पर 2 विकेट और गुजरात अब मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी। इसके बाद बारिश ने थोड़ी देर के लिए खेल को रोका जरूर, लेकिन मैच ज्यादा देर तक रुका नहीं। कवर हटे, खिलाड़ी मैदान पर लौटे और फिर से मुकाबले ने रफ्तार पकड़ी। अब हालात यह थे कि गुजरात को आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 50 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में करीब 8 से 9 रन की दरकार थी। पिच गीली जरूर नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद गेंदबाजों को हवा और नमी से कुछ मदद मिलने लगी थी। 15वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और सबको पता था कि मुंबई की वापसी अगर किसी के बूते संभव है तो वह हैं बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार शॉट खेला, एक दमदार शॉट आर्म पुल जो मिड विकेट की बाउंड्री के पार गया। वानखेड़े में गुजरात के फैंस झूम उठे, लेकिन बुमराह का असली जवाब बाकी था। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर वो कर दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में हल्की हरकत और फिर पिच से टकराते ही अंदर की तरफ मुड़ती हुई गिल के डिफेंस को चीरती हुई सीधा स्टंप्स पर जा लगी। गिल क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल 46 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात का तीसरा विकेट गिरा 113 रन के स्कोर पर गिरा। इस विकेट ने मैच का रुख पलट दिया। वानखेड़े में एक बार फिर से मुंबई की वापसी की उम्मीदें जगी। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने भी गुजरात पर कहर बरपा दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने सेट बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रदरफोर्ड 15 गेंदों में 28 रन बनाकर लौटे। अब गुजरात के दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन में थे और क्रीज पर थे शाहरुख खान और राहुल तेतिया।
दोनों नए बल्लेबाज, दोनों पर दबाव, और मुंबई ने इस दबाव को और गहरा किया। बोल्ट ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और विकेट भी झटका। अब मुकाबला पूरी तरह से संतुलन में था। गुजरात को आखिरी 3 ओवर में 38 रन चाहिए थे और मुंबई का गेंदबाजी अटैकफुल फॉर्म में था। 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और यह उनका आखिरी ओवर था। सबकी निगाहें अब इसी ओवर पर थीं, क्योंकि गुजरात को अब हर गेंद पर रन चाहिए थे और बुमराह जैसा गेंदबाज सामने था। ओवर की दूसरी गेंद पर शाहरुख खान ने एक शानदार चौका जड़ा, गेंद को ऑफ साइड में गाइड करते हुए बाउंड्री तक पहुंचाया और कुछ देर के लिए गुजरात को राहत दी, लेकिन बुमराह ने तुरंत पलटवार किया। चौथी गेंद पर उन्होंने शाहरुख को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप के पास गुड लेंथ पर तेज गेंद शाहरुख चूक गए और स्टंप्स उखड़ गए। गुजरात को लगा 5वां झटका और बुमराह ने फिर साबित कर दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए और एक अहम विकेट चटकाया। अब मुकाबला रोमांचक मोड पर था। आखिरी 3 ओवर में 31 रन चाहिए थे। 19वां ओवर करने आए युवा अश्विनी कुमार, जिनका आज का प्रदर्शन कमाल का रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान के खिलाफ जोरदार LBW की अपील हुई, जिसे अंपायर ने नकार दिया, लेकिन मुंबई ने DRS लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी। राशिद सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब बल्लेबाजी करने आए जेराल्ड क्वेतजी और अश्विनी ने उन्हें भी बांध कर रखा। पहले 5 गेंदों में कोई भी बाउंड्री नहीं दी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कुवैत जी ने एक बहुमूल्य चौका जड़ दिया, जिससे गुजरात को थोड़ी उम्मीद मिली। अब बचा आखिरी 2 ओवर और गुजरात को चाहिए थे 24 रन। क्रीज पर थे राहुल तेतिया और कुवेताजी और दोनों में मैच जिताने की क्षमता थी। तेज बारिश आ गई और खेल रोकना पड़ा। जब DLS स्कोर देखा गया तो पता चला कि इस समय गुजरात का स्कोर 132 था, जबकि DLS के अनुसार 136 होना चाहिए था, यानी गुजरात 4 रन से पीछे रह गई। लेकिन फिर मैच आधे घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और मैच को 19 ओवर का कराया गया, यानी अब गुजरात को एक ओवर में 15 रन चाहिए थे। ओवर करने आए दीपक चहर। पहली गेंद पर तेतिया ने सामने की तरफ चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद दीपक चहर ने सटीक यॉर्कर डाला और इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया। अब 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे कोटसी। तीसरी गेंद पर दीपक चहर यॉर्कर से थोड़े चूक गए और कोटसी ने लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त जड़ दिया, लेकिन फिर अगली गेंद पर दीपक चहर ने वापसी की और यॉर्कर डालकर सिंगल दिया। मुंबई के फैंस खुश हुए कि तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया, यानी अब 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। चौथी गेंद फुल टॉस थी, जिसे तेतिया ने लेग साइड पर खेलते हुए आसानी से 1 रन बटोर लिए। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। अगली गेंद दीपक ने शॉट डाली। कोटसी इसे पुल करने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। मैच में एक और रोमांच आ गया, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज अरशद खान। आखिरी गेंद दीपक ने फुल डाली। अरशद ने सीधा फील्डर के हाथों में शॉट खेला और भाग पड़े। हार्दिक के पास रन आउट का अच्छा मौका था, लेकिन वह स्टंप्स को नहीं मार सके और अरशद ने 1 रन कंप्लीट कर दिया और मैच गुजरात जीत गई। मुंबई के सभी खिलाड़ी दंग रह गए, क्योंकि अगर हार्दिक यहां डायरेक्ट हिट मारते तो मैच सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन यहां कप्तान से ही बड़ी गलती हो गई। इस तरह गुजरात ने इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा? दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। ईडन गार्डन के मैदान पर प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह का आया जबरदस्त तूफान। तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य ने अपना असली रूप दिखाते हुए ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने कराई कोलकाता की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? प्रियांश आर्य ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और पंजाब की टीम ने कोलकाता को कितने रनों का दिया लक्ष्य? प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक कैसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी।
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभसिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह को वरुण के गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभसिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया।
सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभ सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया, चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल को भेजा। पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे।
दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है, ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।